हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री मोक्षदा एकादशी तिथि की जय। हरे कृष्णा। तो आज मोक्षदा एकादशी है, बहुत ही सुंदर दिन है और आज हमारी भगवत गीता का प्राकट्य दिवस भी है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था, जो हम सब के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आज हम सबको भगवत गीता भी थोड़ी सी अवश्य पढ़नी, सुननी, उसकी पूजा आदि जरूर करनी चाहिए। तो आइए सुन लेते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। एक समय श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, हे जगदीश्वर, मुझे आप बताइए कि अघड़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसको करने से क्या लाभ होते हैं और किसने इसको किया और इसमें किसकी पूजा होनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने जगत कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, सो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगड़ मास की एकादशी का नाम है मोक्षदा। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम है। मोक्षदा हर प्रकार के मोक्ष अर्थात सभी संकटों से निवारण, सभी प्रकार के कष्टों से हमें छुटकारा देती है। मोक्षदा एकादशी को कैसे करना चाहिए तो सुनो। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान अर्थात दामोदर की पूजा अर्चना आदि करके उनकी स्तव स्तुति करनी चाहिए। पूरे दिन भगवान के नाम संकीर्तन में अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। वो कहीं इधर उधर की नगर की बातें नहीं करनी चाहिए और हो सके तो रात्रि जागरण करें। और इसके बारे में एक बहुत सुंदर कथा है पौराणिक, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तब भगवान बोले कि चंपक नगरी में एक बैखानस नाम का एक राजा रहा करता था और सब अच्छे गुण थे। अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से रखता था, बिल्कुल बालकों जैसे ही। और एक दिन उसको सपने में उसके पूर्वज कुछ कष्ट में दिखे। वो बेचैन हो गया कि मेरे पूर्वज कहीं कष्ट में, ऐसे क्या हुआ, क्या कैसे हुआ ये सब। तो वो चिंतित हो गया और अपने नगर के कुछ ब्राह्मणों के पास गया और कहा कि मुझे ऐसे सपने में दिखा है कि मेरे पूर्वज कुछ कष्ट में है, आर्तनाद कर रहे हैं, रो रहे हैं और मुझसे कुछ मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, क्या सचमुच वो कष्ट में है? यदि वो कष्ट में है तो मैं उनके लिए क्या करूं जिससे वो उनको सफलता मिले अर्थात उनको मुक्ति मिले। तब ब्राह्मणों ने कहा कि देखो, हम तो इसका उपाय नहीं जानते, परंतु कोई भगवान का कोई श्रेष्ठ भक्त कोई इस बात को अवश्य जान सकता है। तो ऐसा करते हैं, पास में ही पर्वत मुनि यहाँ आश्रम बनाकर तपस्या कर रहे हैं, पर्वत मुनि के निकट चलते हैं। सारे के सारे राजा और सारे ब्राह्मण पर्वत मुनि के निकट गए और पर्वत मुनि के निकट जाकर महाराज ने दंडवत प्रणाम कर उनको हाथ जोड़कर निवेदन किया कि गुरुवर, मुझे ऐसा सपना आया है, इसका क्या मतलब है और क्या हो रहा है। पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंख बंद की, ध्यानस्थ हुए और उन्होंने बताया कि हाँ, तुम्हारे पितृ, तुम्हारे पूर्वज बहुत कष्ट में हैं, नरक गति को प्राप्त हो गई हैं, बहुत हाय हाय कर चीख रहे हैं और तुमसे वो मदद चाहते हैं। तो बैखानस ने कहा, तो मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं अपने पितरों के लिए कुछ करना जरूर चाहूँगा, क्योंकि क्या फ़ायदा इस धन का, वैभव का, इस परिवार का, इस शरीर का, यदि मैं अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मुझे बताइए मैं क्या करूं। तब पर्वत मुनि ने बताया कि तुम देखो, और ये किस कारण है, कैसे मेरे पितरों को इतना कष्ट है। राजा ने ये भी पूछा। तब ऋषिवर ने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत भोगी थे, वो स्त्री संगी के लिए इतने लोलुप रहा करते थे कि उन्होंने अपने पत्नी होते हुए बुढ़ापे में, शक्तिहीन शरीर था तब भी विवाह किया और उसने अपनी पत्नी को कुछ कष्ट भी दिए थे। एक पत्नी के साथ दिन रात संभोग करता और ना वो तिथि का ध्यान रखता था, ना दिन का ना रात का। इस कारण उसको तो नरक मिला ही और उसके कारण उसके पूर्वज अर्थात तुम्हारे पूर्वजों को भी मिला। क्योंकि जो भी इस जगत में हम करते हैं, जो इस जगत में जो मनुष्य करता है, उसका भुगतान उसको तो करना ही पड़ता है, उसकी संतान को भी और उसके पूर्वजों को भी करना पड़ता है। बुरे कर्म का भोग और अच्छे कर्म से जैसे सबको कुछ लाभ होते हैं ना,
यदि पिताजी कोई अच्छा काम करे, कोई उसका बहुत अच्छा काम बन गया, कोई बहुत धन मिल गया, तो उसका लाभ बच्चे भी उठाते हैं, उसके पूर्वज भी उठाते हैं। वैसे ही बुरे कर्मों का नतीजा भी बच्चों को और पूर्वजों को भी मिलता है, पितरों को भी मिलता है, इसलिए वो सब बहुत कष्ट में है। तो राजा ने कहा तो मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा, चिंता मत करो राजा, तुम बहुत पुण्य आत्मा हो। तुम अपने परिवार सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और पूरे दिन भगवान के भजन में रत रहकर रात्रि जागरण करना, और अगले दिन द्वादशी तिथि को तुम ये फल अपने पिताजी के नाम दे देना, उनको प्रदान कर देना। इससे अवश्य ही उनको मुक्ति मिलेगी। राजा ने ऐसा ही किया। अपने नगर में आकर अपने पूरे परिवार के साथ और अपने राज्य में कुछ सबके साथ संकीर्तन पूरे दिन करते हुए एकादशी मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, रात को जागरण किया। अगले दिन कुछ ब्राह्मणों को भोजन आदि देकर, संतों को भोजन आदि देकर, और पारण करने से पहले, व्रत खोलने से पहले उसका जो दान, जो एकादशी, वो अपने पिताजी के नाम तर्पण कर दी। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, तुमने हमारा जीवन धन्य कर दिया। और उसके पिताजी ही नहीं, उसके पूर्वज भी सब स्वर्गलोक को गमन कर गए। सो हे युधिष्ठिर, ये मोक्षदा एकादशी अति उत्तम है, इसको अवश्य ही करना चाहिए। जो इस एकादशी को व्रत करता है, जो इस कहानी को भी सुनता है, इसको बोलता है, सुनाता है, सबका ही जीवन धन्य हो जाता है, सभी प्रकार के कष्टों से उसका निवारण होता है। बोलो श्री मोक्षदा एकादशी तिथि की जय। सो हर एक मनुष्य को ये मोक्षदा एकादशी अवश्य करनी चाहिए। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।